Sleeping line. Hi friends, welcome back to my channel. I hope all of you are really good. एंड आज का व्लॉग है स्पेशली आपके बच्चों के लिए। मैंने सोचा कि समर वेकेशन स्टार्ट होने वाली है और वेदर काफ़ी वार्म हो गया है, तो एक छोटा सा व्लॉग आपके छोटे बेबीज़ के लिए भी। तो आप देखो कि आई एम गोइंग टू टेल यू सम एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू चिल्ड्रन। कि बहुत सारे पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मैम समझ नहीं आता कि छुट्टियों में बच्चों को क्या करवाएं। तो अगर आप घर पे हैं या कोई भी लाइक ग्रैंड पेरेंट्स आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर किड्स, तो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी, वो आप अपने बच्चों को ज़रूर करवा सकते हैं। दीज आर वेरी सिंपल एक्टिविटीज़, इसमें कुछ भी इलेबोरेटेड नहीं है, बट आई कैन टेल यू फॉर श्योर कि ये बहुत ही ज़्यादा असेंशियल और बहुत ज़्यादा आपके बच्चों के लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। सो जस्ट लाइक यू आर वॉचिंग राइट नाउ कि आरवी एंड अमायरा आर गेटिंग इन्वॉल्व इन फ्री प्ले। तो फ्री प्ले भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल होता है। गर्मी में आप आई नो वाटर हमें वेस्ट तो नहीं करना चाहिए, बट आप छोटा सा एक टब रख सकते हैं, थोड़ी देर उसमें बैठ सकते हैं बच्चे। एक्चुअली ऊपर टेरेस पे ये थोड़ा सा स्पेस है जहाँ पे हमने थोड़े से प्लांट्स रखे हुए हैं, तो मैं बच्चों को ले गई थी कि दे आर लर्निंग हाउ टू वाटर द प्लांट्स, और साथ ही साथ वो पानी में थोड़ी मस्ती भी कर रहे थे। तो लेट देम बी फ्री एंड हैव फन। फिर ये मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग रेसिपी आपके सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गर्मियों में स्पेशली जैसे पालक हम यूज़ नहीं कर पाते ज़्यादा, कि पालक पनीर बहुत हैवी लगता है, तो इंस्टेड ऑफ दैट मैं कढ़ी बनाने वाली हूँ जो कि पालक के साथ है। पकोड़े मैं इतने प्रेफर नहीं करती हूँ, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा बनाऊँ कि आप चपाती के साथ भी खा सकते हैं। तो आपने थोड़ी सी ग्रीन पालक ले ली और इसको अच्छे से वॉश कर लिया। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस एक कढ़ाई रखी और उसमें एक बड़ा चम्मच ऑयल डाला और सारे सूखे मसाले डाल दिए, जैसे कि जीरा, मस्टर्ड सीड्स और मेथी दाना और कड़ी पत्ता। ये सब चीज़ें पहले मैंने ऐड कर ली और उसमें फिर डाल दिए मैंने चॉप्ड अनियंस। और अनियन डालने के बाद आपने जो अच्छे से स्पिनच को धोया था उसको भी चॉप करके, ऐसा कोई बहुत फाइनली भी मैं चॉप नहीं करती, नॉर्मल चॉपिंग करके वो भी डाल देती हूँ इसी में ही। आप इसमें हींग भी डाल सकते हैं और नमक और लाल मिर्च भी इसी में ही पहले अनियन में ही ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसमें कटी हुई स्पिनच ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्पिनच ऐड करेंगे ना, तो फुल पे ही गैस रखिए और उसको थोड़ी देर तक ना हीटअप होने दीजिए, तो उसका सारा पानी सूख जाता है। और वो देखिए कि हमें लगता है मैंने बहुत सारी पालक डाल दी, पर वो बिल्कुल श्रिंक होके थोड़ी सी ही रह जाती है। तो बच्चे भी खा लेते हैं, उनको भी ऐसा बहुत ज़्यादा ये नहीं लगता कि मुँह में आ रही है। तो ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है और समर्स के लिए ना बड़ी इजी और क्विक भी है। तो ये मैंने देखो स्पिनच डाल दी और इसको बस ऐसे फुल पे थोड़ी देर रोस्ट सा कर लिया, तो इसका सारा पानी सूख गया। देन आई टुक 2 बिग बोल्स ऑफ कर्ड, बड़े कटोरी दही लेकर उसमें मैंने एक बड़ा चम्मच बेसन का ऐड किया। मेरी मम्मा हमेशा बताती हैं कि कढ़ी में ना बेसन की मेन ट्रिक होती है कि अगर आप बेसन एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे ना, तो वो कभी भी अच्छी नहीं बनेगी, बहुत ही गाढ़ी गाढ़ी सी बनेगी। तो ये वाली कंसिस्टेंसी समझना थोड़ा सा ज़रूरी रहता है। तो 2 बड़ी कटोरी दही में 1 बड़ा चम्मच बेसन, और मैंने सॉल्ट ना इसमें ऐड किया था, सॉल्ट और हल्दी, ठीक है, इसमें ऐड करके अच्छे से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। और इसमें फिर आप डालिए थोड़ा सा वाटर और इस पूरे बैटर को आप ऐड कर दीजिए अपने मसाले में। वाटर डालने के बाद फिर से मैंने एक बार इसको अच्छे से ब्लेंड किया ताकि इसमें कोई भी लम्प्स नहीं रहे। और सॉल्ट हम ना इस वाले में इसलिए डाल देते हैं, मसाले में नहीं डाल के, कि वही उसमें भी लम्प्स ना रह जाए और ऐसा ना हो कि आपके मुंह में अलग से सॉल्ट आ रहा हो। तो इसीलिए ही मैंने इस बैटर में ही सॉल्ट डाला था और अच्छे से मैश करके, थोड़ा वाटर मुझे लग रहा था कम है तो मैंने और वाटर ऐड किया। वाटर थोड़ा ज़्यादा ही रखें तो बेटर रहता है, क्योंकि फिर जब आप उसको अच्छे से पकाएंगे तो थोड़ी देर में वो प्रॉपर कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। तो देखो कितनी सिंपल और यमी यमी सी कढ़ी बन गई है।
वैसे तो हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है कढ़ी बनाने का, पर मैं आपके साथ एक सिंपल सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आफ्टर लंच फिर हम लोग बैठ गए पढ़ाई करने, और मायरा की मैं बुक्स लेकर उसके साथ बैठती हूँ जस्ट टू नो कि अच्छा मैम ने आज क्या करवाया था। अगर आप वैसे ही बेबी से पूछेंगे ना तो वो कभी नहीं बताएंगे कि मैम ने क्या करवाया था। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप ध्यान रखें इस चीज़ का कि आप उसकी बुक्स लेके खोल के उसके सामने रखिए, तभी बच्चा रिलेट कर पाता है कि अच्छा मम्मा भी ये बता रही हैं और मेरी मैम ने भी आज क्लास में ये कराया था। अगर आप वैसे ही पूछेंगे तो चाइल्ड के नॉट रिलेट व्हाट एग्जैक्टली आर यू आस्किंग। तो मेक इट अ पॉइंट कि चाहे आप 10 मिनट्स 15 मिनट्स पूरे दिन में अपने बेबी के साथ उसके स्कूल की बुक्स लेकर बैठे। दिस इज़ गोइंग टू रियली हेल्प यू। अमायरा इज़ जस्ट 3 years ओल्ड राइट नाउ। तो अभी उसकी मैम उसको बॉडी पार्ट्स करवा रही है। तो मैंने उसको रिकैपिचुलेट करवाया और उसने खुद से बताए सारे बॉडी पार्ट्स। नोज, लिप्स, चिन, चीक्स, ईयर, फोरहेड, नेक, shoulders, yes, very good. Hands, yes, fingers, oh nice, so nice. And arms, arm कौन से होते हैं हमारे? हाँ, ये हमारे arms होते हैं, है ना? और elbow, नहीं, this is our elbow, this is elbow, elbow. Very good. And nails, where are your nails? Yes. Stomach? Yes. This is another very simple activity, सूजी ट्रे एक्टिविटी। आप देखिए कि कैसे हमारा ये कर रही है। चलो, standing line, sleeping line. Super. What is this? Ella. Lion. Very nice. अभी one more time we'll do it, okay? तो इस एक्टिविटी में आप एक प्लेट में या एक ट्रे में सूजी ले लीजिए और लेट द किड्स ट्राई मेकिंग सिंपल प्री राइटिंग स्किल पैटर्न। जब मैं बोलती हूँ प्री राइटिंग स्किल्स, उसका मतलब होता है जैसे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व्स, स्लैंटिंग लाइन, ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस बच्चों को सूजी ट्रे पे करवाइए। उससे क्या होगा, उनकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होंगी और हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छे से डेवलप होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि फ़ाइन मोटर स्किल्स का क्या मीनिंग है या क्यों ज़रूरत होती है टॉडलर्स को ये कराने की। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं पहले कि उनकी मोटर स्किल्स डेवलप्ड होंगी, उनकी फिंगर की मसल्स डेवलप्ड होंगी, तभी वो पेंसिल को होल्ड कर पाएंगे। अदरवाइज़ ग्रिपिंग में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। गुड एंड स्टैंडिंग लाइन। व्हाट्स दिस? Tita. Tiger. Do you want to see a tiger? A real tiger? Where can we find it? No. You don't know? Oh, you're spilling it now. That's what Mama is saying. You don't have to do it. Mama will do it. Acha, listen na, Mairu. Okay, you can collect it and put it back. पर मुझे बताओ तो टाइगर कहाँ पे होता है? टाइगर कहाँ रहता है? डोंट नो। आपके हाउस में रहता है टाइगर? नहीं। क्यों नहीं रहता आपके हाउस में? क्योंकि वो काट लेता है ना, तो वो मतलब वाइल्ड एनिमल होता है ना, उसको हम अपने हाउस में नहीं रख सकते ना। तो वो कहाँ रहता है? जंगल में। जंगल में रहता है। जंगल उसका घर होता है ना? जंगल उसका घर होता है। आप जाओगे जंगल में उसको देखने? हाँ। जाओगे? आपको डर नहीं लगेगा? नहीं लगेगा? हम दूर से देखेंगे। और अगर वो आपके पास आ गया तो? भाग जाएंगे। इतनी तेज भागता है वो, पता है? टाइगर रन्स वेरी फास्ट। हम लोग कैसे जाएंगे? हाँ? कैसे जाएंगे? अब घर चले जाओगे? बट वी कैन सी द टाइगर इन अ जू। पता है?
जू में भी होता है टाइगर, आप जाओगे देखने? बूम ना के दिखाओ नंबर 1 कैसे होता है। नंबर 1 स्टैंडिंग लाइन, वेरी गुड, हाई फाइव, वेरी नाइस। फिर अच्छा मैम ने नंबर 2 भी कराया था? नहीं अभी नहीं कराया मैम ने नंबर 2। अच्छा राउंड राउंड सर्कल बना के दिखा दो चलो। एक है ये वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा और ये जो प्लेट है इसकी क्या शेप है? राउंड 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 क्या? राउंड 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 टाइगर सर्कल। तो आपने देखा कि कैसे मैंने एक बहुत ही सिंपल तरीके से उसको सारे कॉन्सेप्ट्स रिकैपिचुलेट करवा दिए। हमने नंबर्स भी करे, शेप्स भी देखी, और अमायरा के स्कूल में सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स लेटर्स का करिकुलम फॉलो होता है कि सिंपल लेटर्स हम उनको बोलते हैं जिनमें ज़्यादा कर्व्स वगैरह नहीं होते, स्टार्टिंग विद लेटर एल, देन टी, देन आई, देन एच, तो ईजियर से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। तो मैंने उससे बातें करते करते खेल खेल में सारी एक्टिविटीज़ करवा दी, और आप देखिए उसने थोड़ी सी सूजी गिरा भी दी, बट फिर उसने खुद ही उठा के उसको प्लेट में भी डाला। तो ऐसे धीरे धीरे ही आप हैबिट को डेवलप कर सकते हैं, उनको गुड हैबिट्स भी सिखा सकते हैं। एंड ये तो हमने बहुत बार सुन लिया है कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा अच्छे इमिटेटर्स होते हैं, वो हमें ही देख के सब कुछ सीखते हैं, कॉपी करते हैं। तो आप जैसे जैसे उनके सामने करेंगे वैसे ही वो भी कॉपी करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप उनको सिखाएंगे कि अच्छा ऐसे गिर गया है, बिना डांटे आप उन्हें कहेंगे हाँ बेटा इसको उठा के प्लेट में रख दो, तो दे विल डेफिनेटली फॉलो इट। बट अगर हम वही कन्वेंशनल मेथड से पढ़ाएंगे कि बोलते जा रहे हैं रिपीटेडली लेकिन करके नहीं दिखा रहे, so that will really create a confusion in their mind. अगर आपको आज मेरी बताई हुई टिप्स थोड़ी सी भी यूज़फुल लगती हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। आई ब्रिंग 3 व्लॉग्स एवरी वीक। और अगर आपको इन सब एक्टिविटीज़ से रिलेटेड कुछ भी कन्फ्यूजन है तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर देम। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।